वो व्यक्ति जिसे शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता था और जिस शेयर पे वो हाथ रख देता था वो आसमान छूने लगता था। लोग उस पे भरोसा करते थे और उसके देखा देखी शेयर मुनाफा कमाते थे। लेकिन ये बाद में पता चला कि ये बंदा तो बहुत बड़ा घोटालेबाज है। जब घोटाले में पकड़ा गया तो सीधे सीधे उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री पे रुपए लेने का भी आरोप लगा दिया। लेकिन आखिर क्या था ये बड़ा घोटाला और कैसे ये बंदा एक झटके में पूरे भारत को कंगाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता की। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि कैसे एक सेल्समैन कुछ ही समय में करोड़पति बन गया। लेकिन उसके पहले आपको ये बातें जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि 1992 का ये स्कैम कोई 100 करोड़ 200 करोड़ का नहीं था, बल्कि 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। आज के समय में लगभग ये 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की हो जाती है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं हर्षद मेहता की ये स्टोरी। आखिर ये इतना चंद चालाक कैसे बना, मतलब कैसे भारतीय बैंकों के आंखों में धूल झोंक कर उसे अपना शिकार बनाया। गुजरात के राजकोट के पनीर मोती में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। उसका बचपन मुंबई के कांदीवाला में गुजरा था। हर्षद मेहता लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की थी। उसी दौरान लगभग 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करता रहा। छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उसने ब्रोकरेज में नौकरी की। इन 8-10 सालों में जो उसे नॉलेज और एक्सपीरियंस हुआ, उसी के बेस पे 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया ग्रो मोर रिसर्च मैनेजमेंट। और यही समय था जब हर्षद मेहता शेयर बाजार की कमियां और उसकी खामियों को समझने लगा था। उसको समझ आ गया था स्टॉक ऊपर जाता है ज़्यादा खरीदने से, गिरता है बेचने से, तो क्यों न कुछ स्पेशल किया जाए। इसके लिए चाहिए थी एक बड़ी रकम। लालच सर चढ़ कर बोल रहा था। यहीं से फ्रॉड करने की शैतानी दिमाग वो लगाने लगा। उसने बैंकों को फंसाया, बैंकों का विश्वास पहले जीता, फिर नकली बैंक रसीद बनवाकर बैंकों से करोड़ों के चेक्स अपने नाम पे करवा लिया और उन्हीं करोड़ों से सस्ते सस्ते शेयर खरीदे। उसका नतीजा ये हुआ, वो जिस चीज को छूता वो सोना बन जाता। जैसे एसीसी का 200 रुपए का शेयर हर्षद ने 9000 तक पहुंचा दिया। वो भली भांति जानता था अगर करोड़ों रुपए यूं ही कमानी है तो इसके लिए टारगेट बैंकों को ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो वो पहले छोटे छोटे बैंकों का विश्वास जीता। फिर 2 बैंकों के बीच मेहता ब्रोकर बनकर 15 दिनों के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसे उठाते थे और फिर शेयर बाजार में मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे। इससे बैंकों को लगता था कि हर्षद मेहता कितना ईमानदार है, बैंक से लिए हुए पैसे 15 दिन में लौटा देता है। लेकिन दुनिया उसकी असली चेहरा देखी नहीं थी अभी। वो कहते हैं ना, चढ़ता हुआ सूरज भी एक दिन में ही ढल जाता है। कुछ ऐसा ही हर्षद मेहता के साथ भी हुआ। जब शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हुई तो सबसे पहला नुकसान उन बैंकों को हुआ जो हर्षद मेहता पर भरोसा करके उसे लोन दिया करते थे। ये बात भी सामने आई कि हजारों लोगों के पैसे शेयर मार्केट में हर्षद मेहता की वजह से ही डूब गया, क्योंकि जिन शेयर मार्केट में हर्षद मेहता ने पैसे लगाए थे उसकी देखा देखी में हजारों लोगों ने भी लगाए थे। शुरू में तो खूब मुनाफा कमाए, लेकिन जब घाटा हुआ तो समझ लीजिए जोर का झटका बहुत धीरे से लगा। हर्षद मेहता का ये स्कैम उस वक्त लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में बना रहा, और होगे भी क्यों ना, ये कोई छोटी मोटी स्कैम थोड़ा ही न थी। हर्षद मेहता ने जो अपनी जिंदगी में किया उसकी वजह से बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन उसके सामने आ गई और यही सिचुएशन उसके मौत का कारण भी बना। थाने जेल में बहुत ही रहस्यमय परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। 31 दिसंबर 2001 की रात हर्षद मेहता ने अचानक सिरे में दर्द की शिकायत की। उसे तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसका मौत का जो कारण बताया गया वो माइनर हार्ट अटैक था। दरअसल हर्षद मेहता की वजह से बैंक के वो अधिकारी और कर्मचारी बुरी तरह फंस चुके थे जिन्होंने हर्षद मेहता पर भरोसा किया था। उन्होंने बैंक के पैसे हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में लगाने के लिए दिया, जो कि इलीगल था। अब इन पैसों को लौटाने की स्थिति में न तो हर्षद मेहता था और न ही बैंक के कर्मचारी। ये कुछ ऐसी क्रिटिकल मेंटल कंडीशन थी जो उस वक्त हर्षद मेहता के मेंटल हेल्थ के लिए नेगेटिव थी। केवल 47 की उम्र में हर्षद मेहता इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि कोई भी काम सोच समझ कर करे और जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में कोई गलत कदम ना उठा ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।